सुन जीवन संग्राम की एक बात निर्धार, चाले जा की जीत है सोवे जा की हार। जीवन संग्राम में अगर निरंतर आपको जीत हासिल करनी है तो निरंतर आपको चलना पड़ेगा, निरंतर आपको बढ़ना पड़ेगा। अगर आप बीच संग्राम में सो गए तो आपकी हार निश्चित है। तो हमें हारना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें दौड़ना है इस संग्राम में, जीवन संग्राम में, और निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल करनी है। इसी बात को लेकर हम आज आपके समक्ष हाजिर है। ज्ञानार्थ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी का प्यार, स्नेह और जो मोटिवेशन मिल रहा है उसको लेकर हम नए नए वीडियोस लेके आ रहे हैं। आज हम 19 मार्च 2023 को जो एलडीसी हाईकोर्ट का पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं। जीके के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आ रहे हैं उनके लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या प्रश्न हमारे सामने हैं जो हमने निकाले हैं। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न लाए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है कि 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कर्नाटक के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। इनकी जो नियुक्ति है वो 3 वर्षों के लिए हुई है, 3 वर्षों के लिए हुई है 22वें विधि आयोग के। इनसे पहले जो 21वां विधि आयोग था, 21वां विधि आयोग था, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे बी एस चौहान। उसके अध्यक्ष कौन थे? बी एस चौहान उसके अध्यक्ष थे, बी एस चौहान। अगर बात करें हम लोग 22वें विधि आयोग की बात करें तो इसके जो सदस्य ऋतुराज अवस्थी जी के साथ जो नियुक्त किए गए वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो सदस्य आता है वो आता है राका आर्य, इनके साथ सदस्य बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा आनंद पालीवाल, आनंद पालीवाल। उसके बाद अगर बात करें तो अगले जो सदस्य बनाए गए हैं वो है हमारे केटी शंकर। इसके बाद अगर बात करें हम लोग कि जो सदस्य बनाए गए हैं वो हैं एम करुणानिधि, एम करुणानिधि। तो इस प्रकार से ये 4 सदस्य घोषित किए गए। एक 5वें सदस्य और हैं, वो है हमारे वीपी वर्मा। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 22वें जो विधि आयोग है उसमें जो है वो सदस्य कौन कौन है? तो 5 सदस्य और एक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका जो पहला विधि आयोग आया था वो 1955 में आया था, और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे एम सी शीतलवाड़, एमसी शीतलवाड़ इसके सदस्य थे, अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वह हमारी उड़नपरी पीटी उषा, जिनको निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारतीय ओलंपिक संघ का। भारतीय ओलंपिक संघ का जो 28 फरवरी 2022 को नियुक्त हुई है, 28 फरवरी 2022 को। इसके अतिरिक्त बता दूं कि 2022 में ही पीटी उषा को सितंबर माह में जो है राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया है। तो ये हमारी राज्यसभा की सदस्य भी है और जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट अगर बात करें फरवरी 2022-23 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी जो है वो सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो वो नियुक्त किए गए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है नीति आयोग के अध्यक्ष। इससे पहले अगर कौन थे उसकी बात करें तो इससे पहले थे परमेश्वर अय्यर, इससे पहले नीति आयोग के अध्यक्ष सीईओ थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। परंतु इनको वर्तमान में विश्व बैंक में भारत की तरफ से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है परमेश्वर अय्यर को, इसलिए बीवीआर सुब्रमण्यम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया। परमेश्वर अय्यर से पहले जो थे वो थे हमारे अभिकांत कांत थे। और पहले अगर नीति आयोग की बात करें, फर्स्ट नीति आयोग की बात करें तो उसके जो थे वो थे सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर इसके पहले नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगर बात करें नीति आयोग की तो 1 जनवरी 2015 को तो हमारा योजना आयोग था उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो वर्तमान में है हमारे वो हैं सुमन
बेरी इसकी अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। तो ये हमारे नीति आयोग से संबंधित तथ्य हो गए। अगली बात करें, भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो पवन टरबाइन जो है भारत का सबसे बड़ा गुजरात में स्थापित किया है। गुजरात के मुद्रा नामक जगह पर, मुद्रा पोर्ट के नाम से भी फेमस है, मुद्रा नामक जगह पर अदानी एंटरप्राइजेस के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और अदानी एंटरप्राइजेस जो है वो मुद्रा विंटेक लिमिटेड MWL के तहत मुद्रा जो पवन सबसे बड़ा पवन टरबाइन जो स्थापित किया जा रहा है। और जो मुद्रा विंटेक लिमिटेड है ये अदानी एंटरप्राइजेस का ही एक प्रक्रम है या उसी के अंदर काम करने वाली एक संस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्वच्छ संरक्षण पुरस्कार 2022 किस भारतीय शहर को लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो वो है हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया लगातार छठी बार। आगे बात करें, भारतीय नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी वो कहां से कहां तक? कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक प्रारंभ की। आगे बात करें, भारत के राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गणतव्य पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो हमारे पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है। कहां सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है बर्लिन में। बर्लिन में अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट एंड एविएशन समिट जो बर्लिन में आयोजित हुई उसमें पश्चिम बंगाल को जो है सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के लिए पुरस्कार गणतव्य स्थान के लिए दिया गया। अगली बात करें, 33वीं मूर्ति साहित्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है विश्वनाथ तिवारी को। इनकी दो रचना है, एक का नाम है अस्थि और वे भौती। ये दो जो रचना है उसके लिए इनको जो है 33वां मूर्ति साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के सर्टिफिकेट दिया गया है? तो देखिए अभी जो वर्तमान में सबसे लेटेस्ट दिया गया है वो अजमेर को दिया गया है। इससे पूर्व जो है वो अलवर को दिया गया और उससे भी पूर्व जो है वो जयपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया। तो कुल मिलाकर हमारे राजस्थान में 3 ऐसे स्टेशन है जिनको ईट राइट का अर्थ ये हो गया कि उस रेलवे स्टेशन पर जो भोजन या खाने योग्य वस्तुएं मिलती है उनकी गुणवत्ता ठीक है, उनकी जो है वो प्राइस ठीक है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है खाने पीने की वस्तुओं में और समय से और सही गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो रहा है, तभी ये सर्टिफिकेट FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। तो अजमेर रेलवे स्टेशन राजस्थान के और अलवर और जयपुर इन 3 को ये मिल चुका है। नेक्स्ट हम बात करें अगली, तो ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण की विजेता कौन रही? तो वो रही ऑस्ट्रेलिया रही और ये जो मेजबानी कर रहा था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों के द्वारा की जा रही थी। नेक्स्ट अगर बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? तो वो लूसेल स्टेडियम पे खेला गया और ये आयोजित हुआ था कतर में। ये कहां आयोजित हुआ था? कतर में, जिसमें कि जैसे कि पहले 12 मार्च वाले प्रश्न में भी पूछा गया था, कतर में आयोजित हुआ था और इसमें जो है वो अर्जेंटीना इसमें विजेता रही और अर्जेंटीना के जो खिलाड़ी हैं लियोनार्डो मेसी उनको गोल्डन बॉल अवार्ड से नवाजा गया, सोने की बॉल के अवार्ड से नवाजा गया। हाल ही में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत किस योजना की शुरुआत राजस्थान के चोमू से की गई? तो वो थी पशुधन बीमा योजना। इसके अंतर्गत पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत जो SC समुदाय से संबंधित कृषक है, पशुपालक है, जिनको जो बीमा का प्रीमियम राशि है, बीमा की जो प्रीमियम राशि है उसका 70% जो है वो राज्य सरकार द्वारा और 30% जो पशुपालक है उसके द्वारा वहित की जाएगी और इसमें प्रत्येक पशु पर लगभग 50,000 का बीमा दिया गया है। सामान्य लोगों के लिए 50% की हिस्सेदारी प्रीमियम में रहेगी सामान्य लोगों के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें, जनवरी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के प्रमुख जो बने हैं वो कौन बने हैं? जिन्होंने K Sivan जो इससे पूर्व इनके अध्यक्ष थे उनके स्थान पर इन्होंने
अपना ये पद ग्रहण किया है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कर्तव्य पथ, जिसका पूर्ण नाम राजपथ है, याद रखिएगा इसका नाम बदल दिया गया है, पहले ये राजपथ था और वर्तमान में कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। पर आयोजित होने वाली समारोह में वायुसेना के गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया स्क्वाड्रन लीडर पीएस जेतावत ने। तो ये भी प्रश्न बनने लायक है, हमने इसलिए इसको इसमें रखा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो पूर्व डीजीपी जिन्हें राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में सूचना आयुक्त नियुक्त किया है, वो है हमारे एमएल लाठर, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। केग नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर कौन बनी? तो वो बनी हमारी प्रिया सिंह मेघवाल। प्रिया सिंह मेघवाल कौन है? जिन्होंने थाईलैंड में आयोजित 31 दिसंबर 2023 को आयोजित खेल में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। प्रथम स्थान पर रही प्रिया सिंह मेघवाल, जो कि हमारे बीकानेर से है। कहां से है? बीकानेर से है। इनके बारे में और बताएं तो हमारे राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का इनको ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया गया। अगला देखिए बाड़मेर जिले के इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर जिन्होंने 10वें ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल अमेरिका में जो आयोजित हुए उसमें सम्मानित हुई है, तो वो कौन है? हमारी रूमा देवी जो सम्मानित हुई। नेक्स्ट बात करें 5वें खेलो इंडिया गेम्स का शुभंकर किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया आशा चीता को ये बनाया गया। बात करें खेलो इंडिया की तो ये 30 जनवरी से 5 फरवरी तक मध्य प्रदेश एमपी में आयोजित किए गए थे। एमपी के 8 जिलों में आयोजित किए गए थे, भोपाल समेत 8 जिलों में ये आयोजित किए थे 5वें खेलो इंडिया युद्ध। चलिए अगला देखते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अवनी लेखरा को नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, अवनी लेखरा को बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, पद्म पुरस्कारों को बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। निश्चित रूप से खेल से संबंधित लोगों जिनको पुरस्कार मिला है उनके बारे में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये अवनी लेखरा जो हैं इनको अभी 3rd ग्रेड वाले एग्जाम में बार बार पूछा गया था, और कल वाले जो 12 मार्च वाले आपका पेपर था उसमें भी इनको पूछा गया। तो अवनी लेखरा को नियुक्त किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। अवनी लेखरा कौन है? ये हमारे जो है एक खिलाड़ी है जो शूटिंग, राइफल शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी है। इन्होंने बीजिंग में आयोजित 2020 जो आयोजित हुए सितंबर 2021 में जो आयोजित हुए पैरा ओलंपिक खेलों में एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक, एक स्वर्ण एक कांस्य पदक जीता। 10 मीटर राइफल में तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 50 मीटर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। याद रखिएगा प्रश्न जो है इनके पदकों से भी पूछा जा रहा है। अवनी लेखरा जो कि हमारे राजस्थान से संबंधित है, अगले देखें हम 3 से 10 जनवरी 2028 को नेशनल जम्बूरी का आयोजन हुआ। तो नेशनल जम्बूरी का आयोजन जो है रोहट पाली में हुआ, और यहाँ पर जो है हमारी देश की जो राष्ट्रपति है श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का पनोरमा बनाया जा रहा है? तो उनका जो पैतृक गांव है शाहपुरा भीलवाड़ा, वहां पर बनाया जा रहा है। लगभग राज्य सरकार ने 4 करोड़ की राशि केसरी सिंह भारत के पनोरमा बनाने के लिए 4 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। अगली बात करें देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बन रहा है? तो वो बन रहा है चौप जयपुर में। ये देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। देखिए पिछले वाले पेपर में विश्व का सबसे बड़ा पूछा गया था और उसका जो सही आंसर था वो था अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है हमारा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है वो दूसरा है, और तीसरा जो चौप जयपुर में बनाया
जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले स्लाइड की, तो राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो दानपुर बांसवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट जो हमारे राज्य का पहला होगा। अब ये जो पावर प्लांट होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है सब क्रिटिकल। कौन सा होता है? सब क्रिटिकल। दूसरा जो होता है वो होता है सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल। और तीसरा जो है वो अभी जो हमारे स्थापित होने वाला है वो है अल्ट्रा थर्मल सुपर क्रिटिकल। अब इनमें जो अंतर होता है वो क्या होता है दोस्तों? देखिए ये जो सब क्रिटिकल पावर प्लांट होता है ये जो है सर्वाधिक राजस्थान में इसी प्रकार के हैं। ये एक यूनिट बिजली निर्माण के लिए ये एक यूनिट बिजली निर्माण के लिए जो वो करीब 600 ग्राम कोयले का उपयोग करता है। 600 ग्राम कोयला लगता है यहाँ पर 1 यूनिट के लिए। इसी प्रकार से सुपर क्रिटिकल में करीब 500 ग्राम प्रति यूनिट कोयले की खपत की जाती है। सब क्रिटिकल में 600 और सुपर क्रिटिकल में 500। तो अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट है ये लगभग 450 ग्राम कोयले की खपत करेगा 1 यूनिट बिजली के लिए। तो कुल मिलाकर जो अल्ट्रा थर्मल सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है वो उच्च तकनीक से निर्मित होता है जिसमें कम कोयले में अधिक बिजली का निर्माण किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 80वें संस्करण में किस फिल्म या नाटक को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का पुरस्कार दिया गया, तो वो है द फेबलमैन्स। अगली बात करें, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो वो हमारा बन गया है केरल। जो है वो पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग पर आधारित राज्य बन गया है। तो अगला हमारा जो एक प्रश्न है वो ये रह गया है कि मिस यूनिवर्स 2022 कौन चुनी गई है, तो वो चुनी गई है बोनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है, जो कि यूएसए मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से संबंधित महिला है। और हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत में भी इससे पूर्व सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरप्रीत कौर जैसी 3 मिस यूनिवर्स पूर्व में रह चुकी है। तो कुल मिलाकर ये जो है ब्रोनी गैब्रियल ये यूएसए से संबंधित है। एक प्रश्न और है जो महत्वपूर्ण हो सकता है, उसको हमने लिख लिया है कि लिथियम सेल निर्माण की फैक्ट्री कहां स्थापित की गई है, तो वो स्थापित की गई है तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। अच्छा लिथियम होता क्या है उसके बारे में जानकारी लें। तो लिथियम देखिए वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण है उनका चलन बढ़ चुका है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जो ऊर्जा जो है, ऊर्जा का प्रवाह या ऊर्जा के लिए जो भंडारण है वो हम बैटरी के माध्यम से करते हैं। और जो बैटरी जो हल्की और ज्यादा उत्पादक देने वाली, हम कहें ज्यादा स्टोर करने वाली ऊर्जा को, वो लिथियम बैटरी होती है। तो वर्तमान में जो हमारे नए मोबाइल फोन आते हैं उनमें और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कारें और स्कूटीज चल रही हैं उनमें लिथियम बैटरी का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इनमें वजन कम और इनकी जो भंडारण क्षमता है ऊर्जा की वो ज्यादा होती है। और लिथियम से जुड़ी हुई एक खबर हमारे भारत में भी देखने को मिली है। जो लिथियम के जो हमारे भंडार मिले हैं, नए भंडार जो मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, वो मिले हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ मिले हैं, जम्मू कश्मीर के जो रियासी जिला है और रियासी जो जिला है वहां मिले हैं। और रियासी जिले में भी सालवी जो पहाड़ियां हैं, सालवी जो गांव है वहां ये मिला है। लगभग 59 लाख टन जो है 59 लाख टन भंडार मिला है, जो अपने आप में तीसरा स्थान रखता है विश्व में। सर्वाधिक लिथियम में तीसरा स्थान रखता है। पहला स्थान जो है वो हमारे चिली का है, दूसरा स्थान चाइना का है और तीसरा स्थान हमारे जो भारत में मिला है उसका है। और लिथियम को जो है वो व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड भी, सफेद सोना भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी लगभग 1 टन की जो कीमत है वो लगभग
60 लाख रुपए के आसपास आती है। एक जो टन है उसकी कीमत 60 लाख रुपए के आसपास आती है। चलिए, ये हमने जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे, इसके बाद हमने एक सीरीज में कुछ नया लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। हम हर वीडियो के अंत में एक जो है भारत के स्वतंत्रता या हम कहें भारत के उन महान व्यक्तित्व में से एक व्यक्ति के बारे में आपको परिचय करवाएंगे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल को भारत को समर्पित कर दिया। ऐसे एक व्यक्ति से आपका परिचय करवाते हैं। और आज जो हमारे साथ हैं वो है हमारे सेम हॉर्समूस फ्रेमजी जमशेद मोनेक्शो, जिनको सेम मोनेक्शो के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में परिचय मैं आपको दे दूं, ये भारत के पहले फील्ड मार्शल थे और भारत में कई बहुत समय तक ये जो है सेनाध्यक्ष के रूप में इन्होंने भारत में सेवाएं दी। इन्होंने 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध जो है वो तीनों युद्ध जो है सेनाध्यक्ष के रूप में लड़े। 1969 में इनकी नियुक्ति हुई सेनाध्यक्ष के रूप में। 1934 से लेकर 2008 तक सेना को अपनी सेवाएं दी। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो हमारी देश की आयरन लेडी, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी, स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जो थी, उनको जो है दो टूक या एक बात एक तरीके से कहें हम लोग, उनको सीधा जवाब देने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो यही थे, सैम मोनेक्शो। इनके बारे में मैं बता दूं आपको कि इन्होंने जो है 1971 के युद्ध में जो पाकिस्तान हम कहें बांग्लादेश का जो पूर्वी हिस्सा था, बांग्लादेश का निर्माण था, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इन्होंने जो है अपने बलबूते पर, अपनी जो योग्यता है उसके आधार पर हमारे देश की सेना को सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाया और बहुत सारे युद्ध इनके नेतृत्व में लड़े गए। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने जो है वो सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी, कैप्टन के रूप में अपनी सेवाएं दी थी 1934 से। और ये जो है एक हमारे आंग्ल भारतीय थे, क्योंकि इनके जो फादर या हम कहें इनके जो पूर्वज हैं वो भारत से नहीं है, ये फारसी थे। पंजाब में इनका जन्म हुआ। और इनके बारे में अत्यंत रोचक किस्से सुनाई देते हैं। इन्होंने हमारी प्रधानमंत्री को एक बार स्वीटी के नाम से कहा था, उसी के कारण ये ज्यादा फेमस हुए हैं और इन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी हैं। तो इनसे हम सीख सकते हैं कि 1934 से लेकर लगातार 2008 तक भारतीय सेना से जुड़े रहना और उसको अपनी सेवाएं देना, एक बहुत बड़ा समय जो है उन्होंने देश के लिए कुर्बान किया। ऐसे सोल्जर को दिल से सलाम करते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो में मजा आया होगा। जो हमने प्रश्न दिए हैं उसको आप जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 19 मार्च वाले पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों।